मित्रों नमस्कार सुप्रभात। मैं गाँव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोली हाट तहसील जेजूड़ गांव जेसूड़ बटी कमला बुला रही हूँ। तो रत्ते 9 बज गया और मैया के मंदिर में अल्ले ठीक 8:30 बजे भोग लग गयो और बढ़िया मौसम हरो। गाँव पहाड़न में रत्ते ब्याल तो ठंड हरो, दिन में तेज धूप छे। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 26 नवंबर 2024 मंगलवार मंगशिर 11 गते मंगशिर कृष्ण पक्षी कालयुक्त नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन हेमंत ऋतु और आज एकादशी, आज उत्पत्ति का एकादशी भूली है जल द्वादशी। देखो मित्रों साल भर में 24 एकादश हुनन और 24 एकादशी में कई एकादश बहुत महत्वपूर्ण हुनन। जैसे आज उत्पत्ति का एकादश, उत्पत्ति का एकादशी दिन शिवार्चन ले करनन कई लोग और पार्टी पूजा ले करी जाए। उत्पत्ति का एकादशी बहुत महत्व हूँ। आज सब लोग न व्रत हो एकादशी। तो मित्रों एक मित्र न राय प्रतिक्रिया आ रही कि तुलसी मैया विवाह है गयो जब तुलसी मैया में जल चढ़ छे न कर तुलसी मैया में जल 12 मास चढ़ा और तुलसी मैया पूज 12 मास हूँ और ढकाई बात तुलसी ब्याही बात ले तुलसी मैया में 5 साल भर पूरे चढ़ा तुलसी अगर हरी बह जब पोरू मित्र लोग पूछाने छी ना। एक मित्र हल्द साल भर में खणी जा छे कतु साल में खण छा तुम हल्द का यो हल्द छ यो हल्द खणी जा 3 साल में 3 साल हल्द खणी जा। और एक हमारे खेत में यो हल्दी छ यो हल्दी छ यो साल भर में हर साल खणी जा एल मंगशीले खणी जाल अघिल मंगशीले खणी जाल यो हल्दी छ। और ये इतान इतान भूड़ हुनन और हल्दा भूड़ नान हुनन यो गांठ जो हुनन हल्दा यो नान हुनन और ये 3 साल खणी। तो जो 3 साल खणी जा हल्द यो हल्द छ यो ये कलर यो छ और यो छ हल्दी ये कलर लाल छ और ये कलर पील छ यो बेओ हल्द यो खणी जा 3 साल यो हल्दी हर साल खणी जे। तो मित्रों यो हर साल खोदी जा गाँव पहाड़न में ले खूब लगा रखो आजकल यो हल्द ये पिठा बड़ों में ले बहुत बड़ी कलर चढ़ा और हम लोग ले यही बैग लगनु छान गाँव पहाड़न में ये वाल हल्द ये छा हल्दी गुनन ये छा हल्द गुन जो ये 3 साल खोदी जा यो हल्द गाँव पहाड़न में बहुत ऊँच पहली बेटी ये सब्जी में मसालन में ले प्रयोग करी जा और दवाई में ले प्रयोग करी जा और आजकल तो अब यो हल्दी चल रही है छा हल्दी गुन। तो मित्रों आज एकादशी तिथि है बोली द्वादशी है जाल अब यो अमूस है जाल और बेल्ले हमल आप लोग आजुक दिनचर्या दगाड़ बेल्ले हमल खेत में घूम बोइन और त कार्यक्रम देखो। तो मित्रों वीडियो एडिट करके और इसको अपलोड किया और आप लोगों ने देखा ब्लॉग को कल के ब्लॉग को और फिर हमने दिन भर यहाँ कार्यक्रम में लगे हैं। इधर हमारे 2 खेत हम बुआई करने के बाद जौ और मसूर हमने बो दिए हैं इसमें और ये हैं भगवत लाल के बैल। भगवती बलदना नाम की चला चंदू और खैर चंदू और खैर नामक ये बैल हैं। और मित्रों इतने खतरनाक हैं ये बैल ज़मीन को फाड़ देते हैं। हल बैल हलिया की तो ऐसी तैसी कर देते हैं। तो मित्रों मैं बताना चाहूँगा आजकल गांव पहाड़ में हर जगह ट्रैक्टर आ चुके हैं लेकिन जो जुताई हल बैलों से होती है वो ट्रैक्टर से होना असंभव है। ये देखिए तो इतना बढ़िया ये मिट्टी यहाँ से निकाल के इतनी बड़ी बड़ी डेलें निकाल रहा है। तो जब तक ये डेलें नहीं निकलेंगी और हल की फाल का जो कोण होता है वो होता है 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री के कोण से ज़मीन को बहुत नीचे गहराई तक ये फाड़ता है हल ये और इसको ऊपर को लाना पड़ रहा है इतनी गहराई को जा रहा हल। तो हल की फाल का भी अपना बड़ा महत्व है। पहले हमारे खेती किसानी में कहते भाई ज़मीन में किसान का हक उतना ही है जितना हल की फाल है। ऐसा कहा जाता था कि खेती में या ज़मीन में जो हमारा मालिकाना अधिकार है वो इतना ही है जितना हल की फाल के बराबर है। यानी कि हम हल से जुताई कर सकते हैं। अगर इससे नीचे ज़मीन में सोना निकल जाए तो फिर हमारा अधिकार नहीं है। तो इसलिए कहने वाले ठहरे ज़मीन में हल की फाल के बराबर ही हमारा अधिकार होता है मिट्टी पे। और शेष अगर इसके नीचे खजाने निकल जाए हीरे मोती निकल जाए और सोना निकल जाए तो फिर वो हमारा नहीं हुआ।
तो हल्की फाल ऐसा कहते हैं, जो 45 डिग्री के कोण पे ये ज़मीन को फाड़ता है और इससे जो है हर साल खेत उपजाऊ बना रहता है। जो लोग ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हैं, और वो भी आजकल गांव पहाड़ में जो छोटे ट्रैक्टर हैं और रोटावेटर हैं, तो उनका एक ही हमेशा जो खेती करेंगे तो एक ही लेयर पे खेती होती है। तो उस लेयर के बाद नीचे की ज़मीन सख्त हो जाती है, और होता ये है कि 2-3 साल के बाद उसमें फिर फसलें नहीं उग पाती हैं। फसलें अपनी जड़ नहीं डाल पाती हैं, और जो मिट्टी का रोटेशन है वो टूट जाता है, और मिट्टी के जो कण हैं वो ऊपर ऊपर ही मिट्टी बहुत हल्की हो जाती है, और उसके बाद जो पेड़ उसमें जड़ों को अपनी नहीं पहुंचा सकता है, और पानी जो खेतों की जल धारण क्षमता है वो कम हो जाती है। तो इसलिए जो ट्रैक्टर की जुताई है और जो हल की जुताई है ना, वो बहुत अंतर वाली है। तो आजकल क्या है कि अब धीरे धीरे पहाड़ में जो ही लोगों ने ट्रैक्टरों से जुताई शुरू की है, तो उससे जो खेतों की उर्वरता है उस पर कमी आ गई है, और फसलों में कमी आ गई है, और हर साल जो है एक ही लेयर पर खेती होती है। मित्रों, अगर गांव पहाड़ में कृषि कार्य को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए हल बैल आवश्यक हैं, और हल बैलों के साथ जो एक आदमी जुताई करेगा उसका रोजगार का साधन भी बनता है। और दूसरी तरह हमारा तीसरा ये और इससे भी महत्वपूर्ण कार्य होता है जो गौवंश संरक्षण है। और जो लोग गायों को पालते हैं, अगर उनके जो बछड़े हैं, उनके जो बैल हैं जिनसे बैल बनाया जाता है, जो ज़मीन को फाड़ते हैं जब खेती करते हैं, तो उससे गौवंश संरक्षण भी होता है। और तीसरा, इससे जो महत्वपूर्ण खाद है खेतों के लिए वो प्राप्त होती है। तो मित्रों, हमारे गांव पहाड़ में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम हल बैल से जुताई करें बनिस्पत छोटे रोटावेटर और जो ट्रैक्टर हैं, क्योंकि हमारे वहाँ एक जो ट्रैक्टर का वज़न है वो लगभग 1 से 1.5 कुंटल, इससे भारी ट्रैक्टर यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। इसलिए जो भी रोटावेटर होते हैं, जो भी ट्रैक्टर होते हैं, वो एक ही लेयर पर खेती करते हैं, और हर साल एक ही लेयर पर खेती होने के बाद 2-3 सालों में खेत बर्बाद हो जाते हैं, और खेतों की जो उपजाऊपन है वो फिर नहीं होती है। गांव पहाड़ में ये बड़े सोचने का विषय है, जो आज हमारी जो मॉडर्न हम खेती को लेके आ रहे हैं, जिसमें ट्रैक्टर का प्रयोग अधिकतर लोग कर रहे हैं, और गांव-गांव लोगों को ट्रैक्टर बहुत सस्ते और अनुदान पर भी उपलब्ध किए जाते हैं, फ्री भी उपलब्ध किए जाते हैं। तो दूसरी तरफ उसका बहुत बड़ा एक नुकसान हो रहा है, जो हमारे गौवंश संरक्षण है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, जो खेती है हमारी, जो जैविक खेती है और जो पहाड़ की बहुत महत्वपूर्ण खेती है, उस पर भी प्रभाव पड़ने वाला आने वाले दिनों में। और ये स्पष्ट रूप से देखा जाएगा 3-4 सालों के बाद कि उन खेतों में फिर उत्पादकता घट जाएगी। पहले मल में ये तो सब खा जाती हैं अलसी। हाँ, इससे भी ऊपर तय तय मल में ये तो रोक मैं लाता हूँ नाश्ता भी बीच भी तेरे लिए। तो मित्रों, आप लोग ने आजुक दिनचर्या दगाड़ बिल्लिया ब्लॉग देखो, आप लोगन का खुश लागो। अगर भल लागो तो आप राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। आप मुबादों गुरबा। तो मित्रों, ये समुड़ में मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन मैया मंदिर में ठीक 8:30 बजे भोग लग गयो। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।